तो आज हम डिस्कस करेंगे एसएससी स्टेनो 23 के नोटिफिकेशंस के ऊपर। और फॉर्म की जो लास्ट है 22 अगस्त है। तो फॉर्म फिल करते समय क्या क्या मिस्टेक होता है वो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखना है फॉर्म फिल करते समय वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि थोड़ा सा मिस्टेक आपका 1.5 ईयर का जितना भी हार्ड वर्क है सब बेकार कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट टाइम पे ही 4 या 5 लोगों का मैसेज और कॉल आया था कि फॉर्म जो है रिजेक्ट हो गया। उसका रीज़न क्या क्या चीज़ें, फॉर्म रिजेक्ट के क्या क्या रीज़न हो सकते हैं वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर फॉर्म फिल कर लिया तो अच्छा है कि एक बार चेक भी शायद कर सकते हो अभी आप, जब तक लास्ट डेट है। नहीं तो जिन्होंने नहीं किया तो उनके लिए इंपॉर्टेंट ये वीडियो रहेगा कि क्या क्या चीज़ें हैं जो नोटिस करना, जिसकी वजह से फॉर्म रिजेक्ट जो है ना हो। तो सबसे पहले तो जो डेट है वो थोड़ा ध्यान रखना कि स्टार्टिंग तो 2 अगस्त से स्टार्ट हो गया था, 22 लास्ट है। और जो रजिस्ट्रेशंस है, लास्ट डेट आपका पेमेंट का 23 है, रजिस्ट्रेशंस का भी और फॉर्म फिलअप का भी टोटल का वो है। अगर आप चालान के थ्रू करते हैं तो एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शंस के लिए क्या, अगर कोई मिस्टेक हो जाता है तो करेक्शन के लिए इन्होंने डेट दिया हुआ है 24 to 25। अगर मतलब किसी का अगर फॉर्म फिल हो गया और उससे लगता है कि थोड़ा बहुत कहीं पे मिस्टेक हो गया तो उसे ठीक कर सकता है। 24 और 25 अगस्त को टाइम दिया जाएगा, 25-11 PM तक ये रहेगा। और जो एग्ज़ामिनेशन शेड्यूल है वो 12 और 13 अक्टूबर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहली बात इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिन्होंने फिल नहीं किया क्या क्या चीज़ें, और जिन्होंने फिल कर दिया अगर कोई मिस्टेक हो गया होगा तो उसे चेंज कर सकते हैं। 24 और 25 अगस्त को जो है करेक्शंस विंडो खुलेगा, वहाँ पे जो चीज़ें ख़राब या गलत हो गया होगा वो चीज़ सही हो जाएगा। अब यहाँ पे जिन्होंने फिल नहीं किया उनको क्या क्या चीज़ें नोट करना है, क्या क्या चीज़ें ध्यान रखना है जिससे फॉर्म रिजेक्ट ना हो। और एक बार यहाँ वैकेंसी के ऊपर ध्यान दें तो वैकेंसी जो है वो ठीक है। ग्रेड सी में थोड़ा बहुत कम है क्योंकि लास्ट टाइम ही काफ़ी ज़्यादा आ गया था। तो जिनका ग्रेड सी टारगेट है तो उनके लिए 93 वैकेंसी है। तो कहीं ना कहीं 93 का मतलब ये है कि टॉप 200 के अंडर जो है यहाँ पे रैंक लाना पड़ेगा, तभी जो है 93 में थोड़ा बहुत चांसेस होंगे। और सेकंड चीज़ डिपेंड करता है कि स्किल टेस्ट का कैसा यहाँ पे बोला जाएगा। ग्रेड सी का इस बार का थोड़ा जो मॉडरेट लेवल का था, ईजी टू मॉडरेट में डाल सकते हो कि लगभग 70-80% लोगों का हो गया था जिन्होंने ठीक ठाक से स्किल किया था। ग्रेड सी का स्किल मतलब निकाल दिया था। तो स्किल के ऊपर भी डिपेंड करता है ग्रेड सी की कट ऑफ फाइनल कितनी जाएगी। ग्रेड डी की बात करें तो जो वैकेंसी है ठीक ठाक ही है, 1100 कुछ, और इसमें थोड़ा बहुत बेनिफिट मिलेगा इस बार वालों को। वो बेनिफिट क्या होगा यानी क्या फ़ायदा हो गया 1100 वैकेंसी में भी, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा वैकेंसी और उसको लेकर। अब यहाँ पे हम फॉर्म की बात करते हैं तो जो चीज़ें आपको ध्यान रखना है, पहला तो आपका सर्टिफिकेट जो होना चाहिए, आपका जो फॉर्म का लास्ट डेट है उससे पहले का होना चाहिए। यहाँ पे दिया हुआ है, एक चीज़ यहाँ बता देता हूँ। फर्स्ट आपका एज लिमिट का देखा जाता है, तो एज लिमिट जैसे किसी का अगर 1 अगस्त तक जो है एज यहाँ पे 18 to 30 होना चाहिए। ग्रेड सी की बात करें तो इसके इस एज से लेकर और इस एज के बीच का होना चाहिए, और ग्रेड डी में इतने से इतने के बीच का होना चाहिए। बाकी एज रिलैक्सेशंस मिला होगा सर्टिफिकेट के हिसाब से, जो भी चीज़ें SC ST है तो उन्हें 5 ईयर का, OBC का 3 ईयर का रहता है। बाकी जनरल EWS का यहाँ पे रिजर्वेशन नहीं रहता है, तो वो चीज़। सेकंड चीज़ आपको सर्टिफिकेट का थोड़ा बहुत ध्यान रखना है कि जो EWS हो गया, SC ST या वो चीज़, EWS जिनका भी सर्टिफिकेट होगा तो इस वाले पॉइंट को थोड़ा नोट करना, यहाँ पे थोड़ा बहुत इसे देखना। इन्होंने बोला है कि ये पर्सन सीकिंग अपॉइंटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ रिजर्वेशन टू EWS मस्ट इंश्योर डैट कि इनकम एंड असेस सर्टिफिकेट वैलिड फॉर द फाइनेंशियल ईयर। देखो यहाँ पे क्या इन्होंने बोला है कि फाइनेंशियल ईयर आपका 2023 to 24 होना चाहिए। अगर किसी ने अपडेट नहीं किया और 2022, 21, 22 रखा है तो उसे चेंज करवा देना, अभी भी टाइम है। और जो फाइनेंशियल ईयर जो रखा हुआ है, ठीक है, किसके लिए, इनकम ऑफ द फाइनेंशियल 2022-23 ये होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा ये दो चीज़ें थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि फाइनेंशियल ईयर जो सर्टिफिकेट या इन वो चीज़ें है 2023-24 और एक में 2022-23। तो कौन सा 23-24 करना है, कौन सा 22, तो ये इंपॉर्टेंट है EWS वालों के लिए। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हो सकता है किसी का 2022-23 वाला होगा तो वो वैलिड नहीं होगा, तो वो थोड़ा रिजेक्ट हो जाएगा लास्ट टाइम पे जब DV के टाइम पे होगा। तो इसे थोड़ा बहुत यहाँ पे चेंज। सेकंड चीज़ यहाँ पे EWS कैटेगरी के लिए है, जो क्रूशियल डेट होगा ना, क्रूशियल डेट सभी सर्टिफिकेट के लिए, सभी रिजर्वेशन वालों के लिए, SC ST OBC EWS PWA। ठीक है, तो ये जो होगा जब आपका क्लोजिंग डेट है तब तक का माना जाएगा। ठीक है, क्लोजिंग डेट यानी आपका 23 अगस्त से पहले का बना होना चाहिए। उसके बाद का होगा तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, इन्होंने क्लियरली यहाँ पे बोला हुआ है। इसके अलावा जो चीज़ें इंपॉर्टेंट जो आपका फॉर्म को रिजेक्ट करेगा,
एसेंशियल जो क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए वो 23 अगस्त तक आपका जो भी है, जैसे 12th है तो उसका रिज़ल्ट आ जाना चाहिए 23 अगस्त से पहले पहले का, अगर है तो वहाँ पे तभी ये अप्लाई करना, ठीक है। अगर इसके बाद आता है तो थोड़ा बहुत ये है कि अब तक तो लगभग सभी का आ गया होगा 23 अगस्त तक, तो इसमें तो कोई चीज़ें नहीं प्रॉब्लम होगा। इस बार जो फ़ी का इन्होंने बोला है कि केवल ऑनलाइन फ़ी पेमेंट मोड होगा, यानी पहले चालान वालान बनता था तो वो चीज़ यहाँ पे इस बार बंद है, तो इस बार ऑनलाइन ही है यहाँ पे। बाकी यहाँ पे दिया हुआ है किस किस से आप ऑनलाइन पे जो है यहाँ पे कर सकते हैं, वीज़ा, मास्टर कार्ड, मैस्ट्रो या रुपए, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, उस चीज़ से। और जो ये 9th वाला पॉइंट है, ध्यान रखना, अगर अभी फॉर्म फिल कर लिया किसी ने तो एक बार जो है फॉर्म का जो प्रिंट आउट है उसे डाउनलोड कर लेना। जैसे ही फॉर्म फिल करोगे तो उसका प्रिंट आउट डाउनलोड कर लेना था और उसे एक बार देख लेना, अगर कुछ मिस्टेक हो जाता है तो 24 और 25 अगस्त इन्होंने दिया है करेक्शंस के लिए कि वहाँ पे थोड़ा बहुत आप चेंज कर सकते हो, सिग्नेचर, साइन या फिर कुछ DOB या फिर कोई और चीज़ जो है जिससे फॉर्म रिजेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और अगर कुछ ज़्यादा ही मेजर इशू होता है तो अपने रीजनल ऑफिस या रीजनल वहाँ पे नंबर दिया हुआ है तो वहाँ पे आप कॉल करके पता कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पे मेल आईडी दिया हुआ है रीजनल का, तो वहाँ पे मेल करके भी चीज़ें जो है पता कर सकते हो। ज़्यादा ही मतलब जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं हो रहा तो यहाँ पे ये सभी रीजनल ऑफिस के जो हैं यहाँ पे मेल आईडी और नंबर भी आपको मिल जाते हैं। तो एग्ज़ाम का जो शेड्यूल है उसमें क्या चेंज हुआ है, इस बार एग्ज़ाम का शेड्यूल में 1/3 नेगेटिव मार्किंग हो गई, यानी 3 क्वेश्चन अगर रॉन्ग हो गए तो उस पर 1 मार्क्स आपका डिडक्ट हो जाएगा। तो ये नेगेटिव मार्किंग थोड़ा बहुत चेंज किया और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत वो असर करी गई, लेकिन ज़्यादा नहीं। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग में बस ये होगा कि थोड़ा बहुत अटैम्प्ट कम हो जाएंगे इस बार, बाकी एक्यूरेसी अगर ठीक रहता है तो वही कट ऑफ पे ज़्यादा कुछ इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस बार। तो नेगेटिव अगर 1/3 करा हुआ है तो इससे कोई यहाँ पे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला, 1-2 मार्क्स का हो सकता है कि थोड़ा बहुत पड़ जाए, बाकी इसके अलावा और नहीं पड़ेगा, तो इससे कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं यहाँ पे अफेक्ट होगा। बाकी अगर सिलेबस की बात करें, जैसे आप फर्स्ट टाइम अगर पे फॉर्म फिल कर रहे हो तो सिलेबस ये रहा, जैसे रीजनिंग का है तो रीजनिंग का सिलेबस टोटल यहाँ पे दिया हुआ है। हाँ, रीजनिंग का थोड़ा ये है कि सिलेबस है ऐसे नहीं कि कंप्लीट आपके सभी चैप्टर आते हैं, कभी कभी कोई चैप्टर का क्वेश्चन नहीं आता है तो छूट जाता है, बट ये है कि ये सिलेबस है इसके हिसाब से। बाकी तो कहीं से भी आप चीज़ें पूछा जा रहा है तो सिलेबस के हिसाब से तो वही है कि रीजनिंग पूरा ही करना पड़ेगा, इंग्लिश पूरा करना पड़ेगा। वो स्किल टेस्ट का वही दिया हुआ है, तो अगर आप स्टार्टिंग से कर रहे हो फर्स्ट टाइम तो स्किल का ये रहा आपका 50 टाइम दिया रहेगा इंग्लिश के लिए, 65 ट्रांसक्रिप्शंस के हिंदी के लिए, बाकी ग्रेड डी के लिए ये रहा, ग्रेड सी के लिए ये रहा और ग्रेड डी के लिए रहा, बाकी ट्रांसक्रिप्शंस का जो टाइम रहेगा। DV का थोड़ा बहुत यहाँ पे प्रोसेस इन्होंने चेंज किया है इस बार। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी इन व्यू ऑफ द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट टू एक्सपेडाइट द रिक्वायरमेंट प्रोसेस, यानी जो यहाँ पे दिया हुआ है। और यहाँ पे जो विल बी रिजल्ट जो है वो मतलब जहाँ पे आपका लास्ट में जो DV होगा वहीं पे चीज़ें क्लियर होंगी, यानी DV का वही प्रोसेस ये चेंज हुआ है कि आप DV जो है आपका जहाँ पे आपकी पोस्टिंग या जहाँ पे चीज़ होता है तो वही आपका DV कराएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा बहुत DV का इतना ज़्यादा तो असर नहीं पड़ता है। बाकी चीज़ें अब बात करते हैं जिसकी वजह से फॉर्म रिजेक्ट होता है, जो मेन आपका रीज़न होता है उन चीज़ के ऊपर। अब जो फॉर्मेट यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे जैसे ये फॉर्मेट इन्होंने दिया फिज़िकल जो लिमिटेशंस है इन एन एग्जामिन टू राइट, यहाँ पे फॉर्मेट अब यहाँ पे दिया हुआ है। सर्टिफिकेट अपना अपना फॉर्मेट देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे ये फॉर्मेट दिया हुआ है, जैसे इसके बाद फॉर्मेट नीचे दिया हुआ है, वेट अ सेकेंड। से काफ़ी के क्वेश्चन ये होंगे कि फॉर्म कैसे बना है, तो फॉर्म का जो पूरा दिया हुआ है यहाँ पे एक फॉर्म फिल करके यहाँ पे दिया हुआ है, तो इस टाइप से ही फॉर्म आपका रहेगा और इसी टाइप से फिल करना है। जैसे आधार है नहीं है तो यस करोगे तो वहाँ पे आधार नंबर मांगेगा, या कोई और चीज़ ID प्रूफ तो वो चीज़ यहाँ पे मांगेगा। बाकी नेम, वेरीफाई नेम, ये सब चीज़ें सही से फिल करना। बट 10th का रोल नंबर होगा तो उससे सब वेरीफाई हो जाता है, अगर सही होगा तो सही दिखाएगा, नहीं तो गलत दिखाएगा। यहाँ पे DOB ये सब चीज़ें, यानी ये पूरा फॉर्म का ही फॉर्मेट दिया हुआ है कि इसी टाइप का फॉर्म आएगा और इसी टाइप से फिल करना है, किसी भी कैटेगरी तो कैटेगरी वाइज ही हो गया। तो यहाँ पे एक फॉर्म में ये चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ पे जो स्किल का मीडियम होता है इसको ध्यान से फिल करना, कि यहाँ पे स्किल वाला जो मीडियम है, अगर हिंदी स्टेनो तो हिंदी फिल करना और इंग्लिश है तो इंग्लिश। तो फर्स्ट टाइम जब फिल किया था मैंने तो मेरा यही स्किल वाला जो मिस्टेक था ये हुआ था, मुझे लगा जो स्किल का जो टाइपिंग है यानी जो टाइपिंग करना है वो हिंदी या इंग्लिश बोला, बल्कि वो स्किल यानी शॉर्ट हैंड पूछा हुआ था। तो ध्यान रखना कि ये स्किल मीडियम थोड़ा ध्यान से फिल करना अगर फर्स्ट टाइम फिल कर रहे हो तो। बाकी जिन्होंने फिल किया है तो उनमें तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा, यहाँ पे थोड़ा बहुत रहता है। अब यहाँ पे जो फॉर्मेट दिया हुआ इन्होंने, ठीक है, सर्टिफिकेट फॉर्मेट ही यही आपका
जो है वैलिड होगा। अगर ये ऑनलाइन जैसे आप निकाल दोगे इसका प्रिंट आउट, फिर फिल करके जो है अपने पास में जो भी तहसील या वहाँ से साइन करा के वो चीज़ फिल करवा के, और जो क्लोजिंग डेट है उससे पहले का बना होना चाहिए। बाकी जो फाइनेंशियल ये सब वो तो EWS वाले में गिरेगा। बाकी SC ST वालों के लिए सर्टिफिकेट का फॉर्मेट ये होना चाहिए। तो जो फॉर्मेट दिया हुआ है इसी फॉर्मेट में बनाना है, ठीक है, क्योंकि एक स्टेट का ये वाला फॉर्मेट, ठीक है। और इसके बाद इसी तरह यहाँ पे फॉर्मेट दिया हुआ है, ये यहाँ पे अदर OBC वालों का फॉर्मेट ये होगा। इसके बाद EWS वालों का ऐसा फॉर्मेट यहाँ पे रहेगा, वैलिड फॉर द ईयर याद रखना और फाइनेंशियल ईयर, इसको सही से फिल करना है। तो ये EWS का फॉर्मेट इस टाइप का होगा। तो वहाँ पे भी मिल जाता है, आप तहसील में जाओगे तो वहाँ पे भी आप बोलोगे सेंटर लेवल वाला बनवाना है। स्टेट और सेंटर का दोनों बनता है, तो स्टेट वाला नहीं यहाँ पे वैलिड होगा, सेंटर वाला बनवाओगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगा। बाकी फाइनेंशियल ईयर और वैलिड ईयर थोड़ा ध्यान रखना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो भी रिजर्वेशन या जिस भी रजिस्ट्रेशन चाहते हो तो उसका फॉर्मेट यहाँ पे देख लेना, इसका प्रिंट आउट निकाल देना और वहाँ पे फिल करवा के ले आना, या वहाँ पे भी चीज़ें आप मिल जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि यहाँ पे काफ़ी लोग का फ़ोटो में ही प्रॉब्लम होता है। तो जो फ़ोटोग्राफ होना चाहिए, एक तो फर्स्ट वाला जैसे यहाँ पे बना हुआ है इसी उसमें, मतलब क्लियरिटी वहाँ पे रखता है। बैकग्राउंड अगर वाइट है तो ठीक है, और यहाँ पे बोला नहीं, बट चीज़ें हैं कि आपका फिर भी बैकग्राउंड वाइट ही रखो ना। बाकी ये है कि फ़ोटो का जो फॉर्मेट है ना, ये जैसे आपके कान है, दोनों कान यहाँ पे शो दिखने चाहिए, ठीक है। तो यही चीज़ भी रहता है कि अगर कान, ठीक है। और यहाँ पे जो फॉर्मेट इन्होंने दिया कि वैलिड नहीं रहेंगे, तो फ़ोटो थोड़ा ये है कि अगर फर्स्ट टाइम फॉर्म लिया है तो थोड़ा ध्यान रखना है कि फ़ोटो से ही काफ़ी लोगों का रिजेक्ट हो जाए। तो सेकंड सिग्नेचर साफ़ होना चाहिए एकदम, ठीक है। इन शॉर्ट मैं चीज़ें बता देता हूँ क्या क्या चीज़ें आपको याद रखना है। फर्स्ट, आप जहाँ से भी आप फॉर्म फिल करवा रहे हो, अगर आप शॉप से फॉर्म फिल करवा रहे हो साइबर वालों से, ठीक है, तो वहीं पे आपको जब तक फॉर्म आपका फिल नहीं होता आपको देखना है एक बार, ठीक है, चेक करना है उसे सही से, क्योंकि वहाँ पे वो क्या करते हैं कुछ मिस्टेक कर देते हैं। तो बाद में हो सकता है कि अभी तो टाइम है कि इसका प्रिंट आउट ले लेना। प्रिंट आउट आप जब ले लोगे तो आपको चीज़ें अगर मिस्टेक होगा तो 24 या 25 अगस्त को आप उसे चेंज करा सकते हो। सेकंड, आपका मीडियम जो है ध्यान से फिल करना, वो मीडियम जो है स्किल का मीडियम है, यानी हिंदी स्टेनो या इंग्लिश स्टेनो। थर्ड, आपका जो फ़ोटो है वो क्लियर होना चाहिए, तो फ़ोटो। फोर्थ, आप तक का जो सिग्नेचर है जिसकी वजह से रिजेक्ट होता है वो क्लियर दिखना चाहिए, ठीक है। और फिफ्थ, आपका जो सर्टिफिकेट है वो आपका वैलिड आपका क्लोजिंग डेट से पहले का होना चाहिए, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए, ठीक है, तो सेंट्रल लेवल का होना चाहिए ना कि स्टेट का। तो ये आपका 5 चीज़ें ऐसे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और 6, आपका जो भी डिटेल आप फिल करोगे वो टेंथ के बेसिस पे चीज़ें रहती हैं, तो वो तो वेरीफाई हो जाता है, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी फिल कर लिया थी किसी, अगर फिल कर लिया तो अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया तो जल्दी से फिल कर दें 2-3 दिन के अंदर, बाद में साइट जो है बिजी हो जाता है। और कुछ अगर प्रॉब्लम होती है इसके बाद भी आप टेलीग्राम पे आप चीज़ें पूछ सकते हो, अगर कोई ज़्यादा ही इशू आता है तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन, वहाँ से आप ज्वाइन हो जाना। और बाकी इसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जैसा आपका इंग्लिश, रीजनिंग और जीके, इनके ऊपर जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें मुझे जो भी लगेगा वो मैं शेयर करता रहूँगा। अब तो जो वीडियोज़ हैं अब थोड़ा बहुत ज़्यादा आएंगी, क्योंकि एग्ज़ाम पास में, तो थोड़ा बहुत जितना सपोर्ट होगा अपनी तरफ से उतना चीज़ें कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा करने की। बाकी शुक्रिया, टेक केयर, बाय बाय। और फॉर्म को अच्छे से फिल कर लेना। बाकी ये है कि नेक्स्ट वीडियो में जो वैकेंसी है काफ़ी सही है और अच्छी वैकेंसी है, और बाकी कुछ यहाँ पे बेनिफिट भी इस बार मिलेगा, इस बार वैकेंसी इस बार वालों को, तो वो क्या चीज़ होगा, कैसे होगा, वो चीज़ मैं डिस्कस करूँगा। बाकी एक रिक्वेस्ट भी होगी जो मैं उसी वीडियो में करूँगा। शुक्रिया, टेक केयर, बाय बाय।